अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 22 रिकॉर्ड करने लगे हैं। अपने जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रो 212 का, और जो टॉपिक है वो वाट मीटर के ऊपर है। दोस्तों, आप लोगों को जैसे मालूम होना चाहिए कि जो पावर की जो यूनिट है वो वाट है। उसी मुनासबत से हम लोग जो है ना वो पावर को मालूम करने के लिए वाट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा आला जिसकी मदद से हम किसी भी सर्किट को दी जाने वाली पावर, उसकी कितनी क्वांटिटी है या कितनी मिकदार है, उस वैल्यू को अगर हम लोग निकालेंगे तो उसके लिए हम जिस मीटर का इस्तेमाल करेंगे उसे हम लोग कहेंगे वाट मीटर। तो साइड के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि वाट मीटर का सिंबल क्या है। तो बुनियादी तौर पर अगर आप वाट मीटर को गौर से देखें तो आपको दो किस्म की कॉइल्स इसमें नज़र आएंगी। तो वाट मीटर की जो कॉइल हैं वो दो किस तरह होंगी। आप लोगों को जैसे पता है कि अगर आप पावर को निकालें तो आपको फार्मूला जहन में ये होना चाहिए कि पावर बराबर होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। यानी वोल्टेज और करंट को जब आप ज़रब दे देते हैं तो आपको पावर मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको ये बता दें कि जो पावर वाट मीटर की मदद से हम लोग निकालेंगे वो एक्टिव पावर होगी। एक्टिव से मुराद ये है कि वो रियल पावर यू कह सकते हो या एवरेज पावर है, वो हम लोग निकालेंगे। रिएक्टिव पावर इसमें नहीं निकालेंगे। अब आपको बता दें कि जो वाट मीटर होता है वो बुनियादी तौर पर दो किस्म का जो है ना वो इस टाइम मार्केट में एग्जिस्ट करता है। पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वाट मीटर, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और दूसरा जो है वो इंडक्शन टाइप वाट मीटर। ये दो अलग अलग किस्म के होते हैं, लेकिन काम दोनों का एक है कि पावर को मालूम करना। तो बच्चों, बुनियादी तौर पर वाट मीटर के अंदर दो किस्म की कॉइल्स लगी होती हैं। पहली जो कॉइल होती है उसे हम लोग फिक्स्ड कॉइल कहते हैं और दूसरे को हम लोग कहते हैं मूविंग कॉइल। यहाँ पर इन कॉइल्स को और भी नाम दिया जा सकता है या दिया गया है। जो हमारे पास फिक्स कॉइल है उनको हम लोग कह सकते हैं करंट कॉइल। अब यहाँ पर अगर आप बनावट में देखें तो करंट जो कॉइल होती है उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो होती हैं वो कम रखी जाती हैं। जबकि उसके मुकाबले में जो वोल्टेज कॉइल है, जिसको हम लोग प्रेशर कॉइल भी कहते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में कह लो कि मूविंग कॉइल भी कहते हैं, उसमें जो उसकी थिकनेस है वो ज़रा कम होती है, लेकिन जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो उसके अंदर हम लोग ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पर एक और पते की बात आपको ये बता दूँ कि जो हमारे पास वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल या जो आपके पास मूविंग कॉइल है, ये इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी होती है जिसको हम लोग मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मल्टीप्लायर से मुराद ऐसी रेजिस्टेंस जो कि सीरीज़ में जोड़ी जाए कॉइल के, उसको आप मल्टीप्लायर कह सकते हैं। और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जोड़ी जाती है कॉइल के, उसको हम लोग शंट कहते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंट नाम है। आपको थोड़ा सा पहली दफ़ा सुनने में अजीब सा लगेगा, लेकिन आपको ये समझना चाहिए जब भी रेजिस्टेंस को आप जो है वो कॉइल के सीरीज़ में लगाएंगे तो उसे मल्टीप्लायर कहेंगे, और अगर आप उसी के कॉइल के पैरेलल में लगा दें तो आप उसको शंट कहेंगे। तो यहाँ पर आपको सर्किट में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ पर बता दें आपको, जो हमारे पास फिक्स कॉइल होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, यानी आधी आधी होती है, आधी एक तरफ आधी एक तरफ, लेकिन होती वो सीरीज के अंदर है। अब उसके सेंटर के अंदर हम लोग एक मूविंग कॉइल को रखते हैं और जिसको हम लोग प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। तो आपको ये बता दें कि जो हमारे पास फिक्स कॉइल है, जिसको करंट कॉइल भी कहा जाता है, उसके अंदर से करंट बुनियादी तौर पर गुजरता है, जबकि आपके पास जो मूविंग कॉइल है उसमें से भी करंट ही गुजरता है, लेकिन उसकी जो रेशो है या प्रोपोर्शन है वो डिपेंड करता है वोल्टेज ड्रॉप की, आपके लोड के ऊपर कितना हुआ है। अब ये जो कॉइल है मूविंग कॉइल, ये फिक्स कॉइल के सेंटर में रखी जाती है। अब जैसे ही करंट फ्लो करता है इसमें से, तो एक मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है, एक मैकेनिकल फोर्स पैदा होती है, जो कि मूविंग कॉइल को फिक्स कॉइल के दरमियान में रखने की वजह से वहाँ पर दाएं से बाएं मूवमेंट करती है। अब जाहिर बात है फिक्स कॉइल भी कुछ ना कुछ फोर्स पैदा करती है और मूविंग कॉइल भी करती है, तो दोनों के इंटरसेप्ट से एक फोर्स पैदा होती है, और वो फोर्स की वजह से हमारे पास, चूंकि ये जो कॉइल होती है मूविंग, ये एक कोर के ऊपर लिपटी होती है और उसके ऊपर पॉइंटर लगा होता है। तो जैसे ही मूविंग कॉइल हरकत करती है तो उसके ऊपर लगा हुआ पॉइंटर भी हरकत करता है और ये स्केल के ऊपर हरकत करता है। तो हम लोग अपने सर्किट को दी गई कितनी जो पावर है हमने दी है वो इन दी फॉर्म ऑफ पॉइंटर मूवमेंट हम लोग देख रहे होते हैं अपने स्केल के ऊपर। तो ये तो एक वर्किंग है हमारे पास वाट मीटर की। तो वाट मीटर की आपको पता लग गया कि क्या चीज़ है। कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास बुनियादी तौर पर दो किस्म की कॉइल्स होती हैं, फिक्स मूवेबल। उनको हम नाम दे सकते हैं करंट कॉइल या वोल्टेज कॉइल। अब यहाँ पर एक बात बता दें कि आपके पास जब मूवमेंट होती है ना कॉइल की,
या पॉइंटर की, तो वो एकदम से बॉडी के साथ टकराता है, तो लिहाजा उसके लिए हमें एक तरह की कंट्रोलिंग फोर्स जनरेट करने की ज़रूरत होती है। और वो कंट्रोलिंग फोर्स कैसे जनरेट होती है, उसके लिए हम लोग मीटर के अंदर स्प्रिंग लगाते हैं, ऊपर वाली साइड पे भी और नीचे वाली साइड पे भी। जो क्या क्या करते हैं, एक फोर्स है वो दाएं से बाएं लगती है, कंट्रोलिंग फोर्स बाएं से दाएं की तरफ यानी उसके उलट रद्दे अमल में चल रही होती है, और सेंटर में जाके जहां पर ये बैलेंसिंग कंडीशन में आती है वहां पर पॉइंटर आपके पास सागन हालत में आ जाता है, और हम लोग पावर जो है वो कितनी हमें सर्किट में मिल रही है उसको हम लोग मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हमने ये देखा वाट मीटर क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से हम लोग पावर को हम लोग निकाल सकते हैं, वाट मीटर कहलाता है। और ये मुख्तलिफ कैटेगरी में होता है, किलोवाट, मेगावाट में होता है, लेकिन टाइप्स के लिहाज से दो किस्म के होते हैं, इंडक्शन और इलेक्ट्रोडायनामो टाइप वाट मीटर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं है तो बार बार इस चीज़ को सुने ताकि आपको समझ आ जाए। अब अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।